नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का जो मैथ्स का सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अब कोई किन्हीं के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, सिलेबस के बारे में तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, तो मेरे को कैसे पता चल रहा है कि मैं किस सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन आपके पास जो पुराना सिलेबस था वो सिलेबस में थोड़ा बहुत अगर चेंजेस देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वही रहेगा। मेन चेंजेस आपके पास क्या है, पुराने पेपर 150 नंबर के हुए, अभी 100 नंबर का होना है। तो 100 नंबर के हिसाब से नंबर में बस कटौती होगा, सिलेबस में कटौती नहीं होगा। तो जो सिलेबस आपके पास पहले हैं उन्हीं सिलेबस के आधार पे पढ़ें अभी, और अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होता है या जो भी है तो उसकी तैयारी आप बाद में कर सकते हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, तो कोई अभी आपको ये नहीं बता पाएगा कंफर्म रूप से कि सिलेबस ये रहेगा करके। अभी कुछ समय पहले आपके पास लगभग 1.5-2 महीना पहले इसका सिलेबस आया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। SCERT की जानकारी के आधार पर न्यूज़पेपर में ये चीज़ दिया गया था, तो अंकों का विभाजन दिया गया था ना उसमें, तो सिलेबस तो वही रहना पुराना वाला, बस अंक आपके पास क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो उस हिसाब से आपके पास मैथ्स में 20 नंबर का आपको सिलेबस में 20 नंबर की बातें किया गया है, उसमें सिलेबस तो वही रहेगा। और तो आज के क्लास को देखना, स्थानीय व अंकित मान डायरेक्ट आपके पास लिखा हुआ है सिलेबस में, इन पे आधारित प्रश्न आना है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से आपको चीज़ों को क्लियर करूंगा और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आपको बाद में कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आगे का वीडियो डालेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखें, आपको पहले इस चैप्टर में हमेशा अंकित मान क्या है और स्थानीय मान क्या है इस चीज़ को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद ही आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। तो मैं पहले आपको स्थानीय मान और अंकित मान होते क्या चीज़ है उस चीज़ को मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न बनाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, 8752.61389। अब इतना बड़ा कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। देखो, सबसे पहले तो मैं अंकित मान की बात करूँ अगर, तो अंकित मान क्या होता है, अंकित मान बोला जाता है या जातीय मान बोला जाता है। मैं बोलूँगा 9 का अंकित मान क्या है या जातीय मान क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 9 है। 8 का क्या है, तो 8 है। 3 का 3 है। 1 का 1 है। 6 का 6 है। 2 का 2 है। 3 का 3 है। 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8 है। परिभाषा सुनना फिर बाद में, ठीक है, कि अंकित मान वह विशेष मान होता है जहाँ पे वह अंक स्थित रहता है, बस, ठीक है। मतलब उसके स्थान वगैरह में उतना अब यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, बस उसका वैल्यू जो होता है वही क्या है, अंकित मान। 9 का वैल्यू क्या कहलाएगा, 9। 9 कभी भी 8 नहीं बन जाएगा अपने से, तो 9 का अंकित मान 9 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान उस अंक के स्थान विशेष पर निर्भर करता है, मतलब कौन से स्थान पर है वो। जैसे कि 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 का स्थानीय मान अगर मैं बात करूंगा तो 2 कहाँ पर है, इकाई में। आपको दशमलव के उस पर वाले को इकाई नहीं बोलना है, ठीक है। मैं एक दशमलव वाला संख्या ले लिया हूँ उदाहरण में, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 2 गुना 1, क्योंकि इकाई में है ये। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुना 100, क्योंकि ये दहाई में है, 3 गुना 10, क्योंकि ये दहाई में है, दहाई मतलब कि 10 हुआ। 5 का स्थानीय मान 5 गुना कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 5 के यहाँ पे है सैकड़ा में। तो आपको यहाँ पे अगर 7 का निकालना है तो 7 का गुना करना पड़ेगा 1000 से, वैसे 8 का निकालना पड़ेगा तो आपको 8 को गुना करना पड़ेगा 10,000 से, ठीक है। क्या क्या बोला सुने। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। अभी मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसको गैपिंग में लिख देता हूँ। 8 7 5 3 2
0.6138 कर सकते हैं आगे। और देखें ये क्या है आपका इकाई में है, तो 2 के साथ गुना किसका किया जाना चाहिए? 1। अब 1 का अर्थ हो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 10 का घात शून्य से। अब क्यों? क्योंकि किसी का भी घात शून्य करने से क्या आता है? वो 1 ही आता है। ये हो गया 10 का घात 1, ये 10 का घात 2, 10 का घात 3, ये 10 का घात 4। मतलब कि अगर मैं बात करूं 8 के स्थानीय मान का, तो 8 के स्थानीय मान क्या होगा? 8 गुना 10 का घात 4। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 गुना 10 का घात 1, 10 का घात 1 मतलब कि 10। ठीक है। 2 का क्या होगा? तो 2 गुना 10 का घात 0, और 10 का घात 0 बोलने का मतलब 1 है। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट आपको 2 का स्थानीय मान चाहिए तो 2 को गुना करें 1 से, 3 का चाहिए तो 3 को गुना करें 10 से। क्यों करें? क्योंकि वह दहाई में है। 5 को 100 से गुना इसलिए करना है क्योंकि 5 इकाई दहाई सैकड़ा पे है। ठीक है। अब बात यह है दशमलव के उस पार वाला, तो पैटर्न को देखें क्या बन रहा है। 10 का घात 4, 3, 2, 1, 0। तो आगे क्या बनना चाहिए? 10 का घात -1। देखो घट रहा है ना ये। अब ये क्या होना चाहिए? 10 का घात -2, 10 का घात -3 और ये 10 का घात -4। मतलब कि यदि मान लो मेरे को 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 को मेरे को गुना करना चाहिए किससे? 10 के घात -3 से। अब आप संख्या रेखा देखेंगे तो संख्या रेखा में लेफ्ट की चीज़ें माइनस होता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको राइट साइड में यहाँ पे माइनस माइनस मिलेगा, घात के माइनस, और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? पॉजिटिव वाला घात मिलेगा 10 का ना। अब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है ना, ये काम आएगा अभी बाद में, अब जो मैं बात करने वाला हूँ। 10 का घात -1 को क्या बोला जा सकता है? 1/10। 10 के घात -2 को बोला जा सकता है 1/100। ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे किसका गुना करना है? 1 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 100 का, यहाँ पर 1000 का, यहाँ पे 10,000 का। ठीक है। कितने स्थान पे है वो? 5वें स्थान पे, तो 5 ठोक शून्य नहीं लगाना है। 5 अंकों वाला संख्या आपका क्या रहेगा? 10,000 रहेगा। ठीक है। अब इधर देखें तो 6 को किससे गुना करना है? तो 6, अब इधर तो गुना किए 2 को 1 से, 3 को 10 से, 5 को 100 से। इस पर क्या करना रहता है? भाग लगाना होता है। अभी जो किया उसी का ये परिवर्तित रूप है। 6 को भाग लगाएं 10 से, क्योंकि 10 का घात -1 किया था। 10 का घात -1 क्या होता है? 1/10। 1 को भाग लगाया जाना चाहिए किससे? 100 से। 3 को भाग लगाया जाना चाहिए 1000 से। ठीक है। अब यहाँ पे आप ज़बरदस्ती का कंफ्यूज होते हो। 1, 2, 3, तीसरे में आया तो 2 शून्य, 1, 2, 3, तीसरे में आया तो 2 शून्य नहीं करना। यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या चला था? 10 का घात शून्य के बाद दशमलव के बाद पहला अंक ही आपको क्या देता है? 10 का घात -1 से गुना करने का इजाज़त देता है। ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब मैं इसी प्रश्न से मैं प्रश्न बना रहा हूँ। ठीक है। 8753.2.6138 एक बार रिवाइज कर लें इन चीज़ों को। स्थानीय मान क्या है? किसी संख्या का या अंक का वह मान है जो उसके स्थान विशेष पर निर्भर करता है। लेकिन अंकित मान में आपको कोई दुनियादारी वाली बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अंक के बारे में अंकित मान बोलेगा तो उसका अंकित मान वही अंक होगा। जैसे 8 का अंकित मान क्या है? 8 है। इधर 8 ना, इधर के 8 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखें, जैसे कि बोल दिया गया, प्रश्न ये हो गया 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान व 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालें। प्रश्न समझ में आया क्या बोले? 7 का स्थानीय मान निकालना है, फिर 3 का स्थानीय मान निकालना है। अब 3 का कौन सा? मैं बोल रहा हूँ आपको, इधर कुछ नहीं दिया है मान लो अभी। ठीक है। तो इस 3 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 7 के स्थानीय मान व 3 के स्थानीय मानों का अंतर चाहिए मेरे को। तो 7 का स्थानीय मान देखें, 7 हुआ। 7 किस में है? तो चौथे स्थान पे, मतलब कि 3 ठुक शून्य लगने वाला है। तो ये 7 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या कहलाएगा? 3 गुना 10 अर्थात 30। ठीक है। तो यहाँ से अंतर बोला है तो इसको 7000 में 30 को घटाया जाए, शून्य में शून्य गया 0, 10 में 3 गया 7 और यहाँ पे बच गया 9,
मतलब कि आंसर क्या है आपका 7970। टॉपिक बहुत सरल है, प्रश्नों के साथ और बताऊंगा मैं तो आपको और चीज़ें समझ में आते जाएगा। देखें हम लोग के पास प्रश्न क्या क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 27307 में 7 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर कितना होगा। अब 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर निकालना है तो एक साथ यहाँ पर है, एक साथ यहाँ पर है। इस वाले 7 का मेरे को गुना करना पड़ेगा 3 शून्य वाले संख्या अर्थात 1000 से, या डायरेक्ट बोलूँगा इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 और 3 ठोक शून्य अर्थात 7000। इसका होगा 7 गुना 1 मतलब कि सिर्फ 7। तो ये सॉल्यूशन पहला। ठीक है, अंतर बोला है तो माइनस करें, 7000 में 7 जाएगा तो 6993 प्रश्न का उत्तर है। मैं ऑप्शन वगैरह नहीं दिया हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लास्ट में प्रश्न दूंगा जिसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखें। अब देखो ये पॉइंट के ना बाद है ये चीज़ें। 0.4241 में 4 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, 4 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर। तो दूसरा सॉल्यूशन देखें, दूसरा सॉल्यूशन ये वाले 4 का स्थानीय मान क्या आएगा 4/10। इस वाले 4 का कितना आ जाएगा तो 4/, तीसरे स्थान पर है ना तो 3 ठोक शून्य वाला, ये पहले स्थान पर था तो 1 शून्य वाले से किया मैं, दूसरे वाले के लिए 2 शून्य वाले से भाग लगाना है, तीसरे वाले के लिए 3 शून्य वाले से भाग लगाना है। अब देखो अंतर बोला है तो सिंपल सी बात है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, नीचे में 10 है, नीचे में 1000 है। तो बड़ा संख्या कौन सा आने वाला है जिसका हर क्या हो आपके पास छोटा हो। हर क्या दिख रहा है 10, तो ये बड़ा आने वाला है, मतलब बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक है, 4/10 का अर्थ समझे हम। 4/10 का अर्थ है, 10 क्या समझाया आपको कि जो अंश में जो संख्या दिया है, ठीक है, उसमें क्या आएगा दशमलव के बाद एक अंक आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0.4। 4/10 को हल किए तो इसको देखिए 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, इसलिए 0.00 और एक अंक तो ये खुद 4 है। मतलब कि इसको और अच्छे समझेंगे दशमलव प्रणाली जब पढ़ेंगे वहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है ना दशमलव का। तो 4 को 1000 से भाग लगाया, कितना आया 0.004। अब एक्चुअल में आपको क्या बताना है, इनका अंतर बताना है। अब गलती क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 4 - 4 कर देते हैं। देखें दशमलव में आपके पास क्या है, दशमलव के बाद इधर 3 अंक दिख रहे हैं, तो आप भी इसको दशमलव के बाद कितना अंक बना के रखो 3 अंक। 3 अंक बनाने का तरीका क्या है कि आप लास्ट में ना जितने आप, अभी मेरे को टोटल कितने अंक की ज़रूरत है 3, एक अंक तो ये खुद हो गया, तो 2 ठोक शून्य लगाओ 3 अंक के लिए। तो 0.4 को और कैसे लिखा जा सकता है 0.400। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट 0.4 से 0.004 को भी घटा सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो देखें आपके पास बोला क्या 0.400 में से 0.004 को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा ये बोला। तो घटाया जाए 0.400 माइनस 0.004 कितना आया, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में शून्य गया 9, यहाँ पे 3 बचा तो ये 3। तो आंसर है आपके पास 0.396। उम्मीद है समझ में आया होगा। और देखें प्रश्नों को, तीसरा प्रश्न 3082.53 में 5 के स्थानीय एवं 8 के जातीय मान का योग। 5 का स्थानीय तो 5 यहाँ पर है और वो दशमलव के राइट साइड में है, तो 5 के स्थानीय मान, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 5 के स्थानीय मान क्या होगा 5/10, जिसको लिखा जा सकता है 0.5 के रूप में। ठीक, और 8 का जातीय मान। अब जातीय मान बोला तो आपको प्रश्न में क्या लिखा है उस चीज, मतलब प्रश्न में संख्या क्या दिया है उसको देखने की जरूरत नहीं है। 8 का जातीय मान क्या होगा आपके पास 8 ही होगा। ठीक है, 8 का जातीय मान क्या हुआ 8। क्या बोला जा रहा है, योग बोला जा रहा है इन दोनों का। अब 8 5 13 नहीं, मैंने अभी बताया कि दशमलव के बाद एक अंक वाला है, तो 8 को भी आप दशमलव के बाद एक अंक वाला बना सकते हैं ऐसे। तो इनको योग करना है तो 5 में शून्य 5 आया, 0 और 8 8 आया, तो आंसर है अपना 8.5। बड़ा सरल सा टॉपिक है, बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए। और देखें चौथा प्रश्न 58K346 में K के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर बताना है आपको।
यदि हिंट दे रहा है आपको ना, यदि के एक क्या है, सम अभाज्य संख्या है 5, 8, के 3, 4, 6, ये बोला। इसमें किसके बारे में बताना है, के का स्थानीय और जातीय मान। के का स्थानीय मान के इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार से गुना करना पड़ेगा किसको, के को। अब इसका जातीय मान क्या होगा, खुद के होगा। तो देखें क्या क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। इसका स्थानीय मान, के का स्थानीय मान, के का स्थानीय मान के गुना हजार, लेकिन के का मान तो पता नहीं है, तो उसी को आपको पता करने के लिए एक हिंट दिया गया है। देखें, के एक सम अभाज्य संख्या है। अब पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में अगर आप अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ठोक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है, तो वो कौन है, 2 है, ठीक है। तो के का मान आपको क्या समझ में आ रहा है, 2, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहला आपके पास अभाज्य संख्या उसमें 2 ही होता है, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्या है वो, बाकी के जितने अभाज्य संख्या मिलेंगे पूरे नंबर सिस्टम में वो सब के सब विषम होंगे। सिर्फ 2 ही है जो एकमात्र सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब मेरे को समझ में आया कि के जगह क्या रखने को बोल रहा है, प्रश्न में 2 रखने को बोल रहा है। तो के का स्थानीय मान अर्थात 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2000 हो गया। ये डायरेक्ट करना है ना आपको, अब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो। फिर देखिए के का जातीय मान, के का जातीय मान खुद 2 हुआ, ठीक है, जातीय मान। अब इनका योग बोला है कि अंतर बोला है कि गुणनफल बोला है, वो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, यहाँ पे अंतर बोला है। तो 2000 में 2 गया, कितना आ गया, 1998 आ गया। आंसर है अपने पास 1998। और देखें प्रश्न, अब देखिए इस प्रश्न को क्या बोला जा रहा है, प्रश्न के का स्थानीय मान बताना है, के का स्थानीय मान बताना है। प्रश्न है आपके पास 5 to k, मतलब संख्या क्या है, 5 to k 5 8, ये है आपके पास संख्या। इस संख्या में के स्थानीय एवं जातीय मान का क्या बताना है आपको, योग। अब के का वैल्यू जब तक मेरे को पता नहीं रहेगा मैं कैसे बताऊंगा कि के का स्थानीय मान क्या है और के का जातीय मान क्या है। तो उसके लिए अब आगे हिंट देगा। यदि के एक ऐसी संख्या है जो 10 से छोटा एवं 2 व 3 दोनों से भाज्य है। अब आप सोचें 10 से छोटा ऐसा कौन सा संख्या है जो 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी, यही तो बोला। तो के का मान मेरे को समझ में आया कि 10 से छोटा एक ऐसा संख्या सिर्फ 6 है जो कि 2 से भी भाग जाएगा और 3 से। बाकी आप 4, 5, 4 की बात करोगे तो 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। मतलब कि आपको 10 से छोटा सिर्फ 6 मिलता है जो किससे भाग जाता है, 2 व 3 से। मेरे को समझ में आया के का वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखें के का क्या करना है मेरे को, स्थानीय मान, और के का क्या करना है, जातीय मान। ये तो आप नंबर को चूज कर लिए। अच्छा जातीय मान क्या होगा, वही होगा जो मिल गया नंबर, ठीक। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि 600, ये स्थानीय मान। अब आपको योग करने बोला, गुणनफल करने बोला या अंतर करने बोला, तो यहाँ पे बोला गया है योग करने, ठीक है, स्थानीय एवं जातीय मानों का योग। तो 600 के साथ 6 को जोड़ा जाएगा, कितना आएगा आपके पास आंसर, 606 आएगा, ठीक है। तो इन 5 प्रश्नों के माध्यम से समझ में आया होगा चीज़ें। अगर आप सही चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार पॉइंट वाला और बना देता हूँ ना, पॉइंट वाला एक क्वेश्चन और डील कर देता हूँ। इस प्रश्न को आपको संख्या दिया है 5769.38782। इस संख्या में दोनों 8 जो दिख रहा है उसके स्थानीय मानों का योग बताना है। ये एक ठोक 8 दिख रहा है और ये एक ठोक 8 दिख रहा है। अब 8 को भाग लगाना है ना, पॉइंट के उस पार गया तो 8 को भाग लगाया जाएगा किससे, 100 से। ध्यान रखेंगे दूसरे स्थान पे है तो 2 ठोक शून्य वाला संख्या पॉइंट के उस पार में, तो 8 को भाग लगाना है 100 से, जबकि इधर 8 को किससे भाग लगाया जाएगा, 1 2 3 4 ठोक शून्य वाला संख्या, अर्थात आपको भाग लगाना पड़ेगा 10,000 से 8 को। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 0.08, क्योंकि नीचे में 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक मिलना जरूरी है। इसका आंसर क्या आएगा, चूँकि नीचे में 4 शून्य तो ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक मिलना जरूरी है। 4 शून्य नहीं, 4 अंक, एक अंक तो खुद 8 हो गया, तो 3 ठोक शून्य आपको लगाना पड़ेगा 0 के बाद।
अब देखें, ये दशमलव के बाद 4 अंक है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं आप, 4 अंक बना लें। ऐसे जोड़ने घटाने में आपको परेशानी नहीं होगा फिर, ठीक है। अब आपको प्रश्न में बोला गया योग करना है, तो योग करने सिंपल सा, 0 में 8 तो ये 8, 0 और 0 0 हो गया, 8 और 0 8 हो गया, फिर 0 0 कितना हुआ 0, मतलब आंसर अपने पास है 0.0808, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। अब सामने आपके पास कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आंसर, अगर आप जितने भी वीडियो देख पा रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वे आंसर दें जो भी अभी मैं प्रश्न दे रहा हूँ, तभी आपको खुद में समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आया है कि नहीं, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे कि नहीं, उस चीज़ का प्रैक्टिस यहाँ पे करें। देखें क्वेश्चन आपके पास कुछ, ठीक। और अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे और इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।